क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर चुके हैं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन 11 दिया, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो हम लोगों को पता करना है कि उसने 50 रुपये के कितने प्राप्त किए थे और 100 रुपये के कितने प्राप्त किए नोट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स, कि हमारे पास 50 रुपये के जो नोट मिले थे वो कितने मिले थे, यक्स। ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या हम लोग मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी, हमारे पास टोटल नोट कितने मिले थे, 2000 रुपये निकाले थे उसने। ठीक है, 50 के कितने निकाले थे, यक्स रुपये, तो हमने 50 के नोट कितने मान लिए, यक्स, और 50 निकाले। तो प्रथम शर्त मेरी क्या है, प्रथम शर्त 50 के नोट मतलब 50 यक्स प्लस 100 के नोट मतलब 100 वाई, तब इक्वल कितने नोट उसको मिले थे रुपए, 2000 रुपये मिले थे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 50 हम लोग कॉमन करेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 2y इक्वल कितना बचा, 2000। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 बन जा, 5 4 जा 50, तो मतलब 40 बचा, 40, तो x प्लस 2y इक्वल 14 हो गया। तो इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त क्या है मेरे पास, द्वितीय शर्त है मेरे पास, उसको कुल नोट कितने मिले थे, 25 नोट मिले थे, मतलब x प्लस वाई इक्वल उसे कितना मिला था, 25 नोट्स मिले थे। ठीक है, तो इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, तो हम लोग सोल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल 14, x प्लस वाई इक्वल 25। ठीक है, तो जब हम लोग ये करेंगे, हम इसको करते हैं घटाने पे। ठीक है, तो इस साइड पे हम लोग लिख देते हैं घटाने पर। ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये y है माइनस का, ये प्लस का, तो y बचेगा, ये माइनस के हैं तो यहाँ पे बचे 15, मतलब y बराबर कितना निकल आया, 15 निकल आया। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर, तो देखो जब इसमें रखेंगे तो x प्लस 15 इक्वल कितना है, 25 हो गया। इस चीज़ को साइड भेज देते हैं हम लोग, तो x 25 माइनस 15, तो x बराबर 10 निकल आया। ठीक है, तो हमारे पास 50 रुपये के कितने नोट मिले हमको, 50 रुपये के हमको मिले हैं, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, निकली मेरे पास x बराबर 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी निकली थी, y बराबर 15, तो कितने मिले, 15 मिले। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 क्या, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को
जो 20 दिन भोजन करता है 1,000 रुपये 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब एक विद्यार्थी ए है, अगर वो 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1,000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो माना छात्रावास का नियत व्यय कितना हम लोग मान लेते हैं, x मान लिया मैंने। ठीक है, और जो अतिरिक्त पड़ रहा था हमसे, अतिरिक्त व्यय हम लोग मान लेते हैं y। अतिरिक्त हमसे जो पड़ रहा था वो कितना पड़ रहा था, y। तो पहली कंडीशन क्या, हम अगर 20 दिन खाना खा रहे थे तो अगर हम एक दिन का अतिरिक्त y है तो 20 दिन अतिरिक्त व्यय, तो 20 दिन का अतिरिक्त व्यय कितना है, 20 इंटू वाई हो गया। ठीक है, तो पहली शर्त मेरे पास क्या थी, पहली शर्त के अनुसार क्या, निश्चित भाड़ा तो x पर नहीं पड़ना था, और प्लस 20y पड़ेगा, तब हमको टोटल रुपए देने पड़ रहे थे, कितने देने पड़ रहे थे, 1,000 रुपये देने थे। ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और द्वितीय कंडीशन हमसे क्या बोल रही थी, देखिए द्वितीय शर्त मेरे पास थी कि अगर एक छात्र है वो बी, मतलब वो 26 दिन अगर भोजन करता है अतिरिक्त, तो उसको 1,180 रुपये देने पड़ते हैं। तो मतलब फिक्स तो मेरा एक तो सही था। ठीक है, प्लस 26y उसने डेज अलग से खाना खाया और, तो उसको 1,180 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या हल करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 20y इक्वल 1,000, ये हो गया x प्लस 26y इक्वल 1,180। ठीक, तो ये माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमको घटाना है। ठीक है, तो ये चेंज है तो x से x कैंसिल हो गया, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो बचेगा माइनस का 6y। ठीक, इक्वल, ये माइनस का अधिक है ये प्लस का कम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 180, बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया, तो y बराबर निकला 180/6, 6 बन जा 6 3 जा, तो y बराबर कितना निकला 30। ठीक, y बराबर कितना निकला है, 30 रुपये निकला। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, तो जब हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल 1,000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 600 हो जाएगा। ये कितना हो गया 1,000, इसको साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 1,000 माइनस 600, तो x बराबर कितना निकल आएगा 400। ठीक, तो जो नियत भाड़ा था, नियत व्यय कितना निकल आया, नियत व्यय निकला मेरे पास 400। ठीक है, और अतिरिक्त कितना निकला था, अतिरिक्त निकला 30 रुपये पर डे पड़ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 क्या दिया गया हमको, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब एक टेस्ट हुआ उसमें यश को कितने अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब उसने अगर सही उत्तर किया तो कितना अंक मिला, 3 अंक मिला, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, अगर कोई क्वेश्चन गलत निकला तो उस पर 1 अंक कम कर लिया जाता है। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो हमको कुल प्रश्न ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले मान लेते हैं कि माना
माना शुद्ध उत्तर पर प्राप्त अंक। शुद्ध उत्तर पर प्राप्त अंक हम लोग मान लेते हैं x, और अशुद्ध उत्तर पे हम लोग मान लेते हैं, अशुद्ध उत्तर पर हम लोग मान लेते हैं y। ठीक, तो और कुल प्रश्न मेरे पास कितने हो जाएंगे? तो कुल प्रश्न हो जाएंगे x प्लस वाई, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रश्न होंगे, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है? देखो, पहली शर्त क्या है कि जब उसको सही उत्तर पर कितने अंक मिले? 3। सही उत्तर हमने कितना माना? x, तो सही उत्तर पे 3 कितना हो जाएगा? 3x हो गया। ठीक है, सही मिलेगा। और उसके बाद क्या? अशुद्ध उत्तर पर एक अंक काट लिया जाता है, तो -1y। ठीक, इक्वल, तब उसको कितने अंक मिल रहे थे? 40 अंक मिल रहे थे। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इक्वेशन 2 क्या बोल रही है हमसे? इक्वेशन 2 हमसे कह रही है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, द्वितीय शर्त, मतलब सही अंक पे कितने? 4 मिल रहे हैं। ठीक है, माइनस, और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक करते हैं, तो 2y, तो इक्वल कितना अंक मिल रहा था उसको? 50 मिल रहा था। ठीक है, तो ये बन गया। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो ये बचेगा मेरे पास 4 था, 2x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? देखो 50। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो बचेगा कितना? 25। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल 25 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो ये कितना? 3x माइनस वाई बराबर 40, ये 2x माइनस वाई बराबर कितना? 25। ठीक, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई। ठीक है, ये माइनस के हैं प्लस के, तो कितना बचेगा? x बचेगा। यहाँ कितना बचा? 15 बचा। ठीक है, तो x बराबर कितना निकला? 15। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर, तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल 40। इसको हम इस साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 40 इक्वल वाई, तो वाई बराबर कितना निकला है? 5। ठीक, वाई बराबर कितना निकला? 5। तो मेरे पास कुल प्रश्न कितने होंगे? कुल प्रश्न क्या थे? x प्लस वाई, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या निकली? 15, y की वैल्यू 5, तो कुल प्रश्न निकला है 20। ठीक है, कुल प्रश्न कितने हो गए? 20 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B, मतलब कोई एक राजमार्ग मान लीजिए A है, ये B है। ठीक है, A B है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी है इसके बीच की? 100 किलोमीटर। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक यहाँ से चलती है और एक यहाँ से चलती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती, मान लीजिए कि एक ही साइड में चल रही हैं, दोनों इसी साइड में, तो अगर चालें एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें क्या होंगी? माइनस होगी। मतलब अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें माइनस होंगे। अगर एक ट्रेन इस साइड से चलेगी मान लीजिए और दूसरा इस साइड से, तो चालें क्या होंगे? प्लस होंगे, और इस साइड में क्या होंगे? माइनस होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? पहले हम लोग चाल मान लेते हैं, क्योंकि हमें चाल फाइंड करनी है। ठीक है, तो माना एक कार की चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और B कार की चाल मान लेते हैं, B की चाल कितनी मान ली हमने? y। ठीक है, y किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, अगर एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही दिशा में चलने पर वह 5 घंटे बाद पुनः मिलती हैं। ठीक, अगर एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे बाद वो पुनः एक ही दिशा पे मिलेंगी। ठीक है, तो मेरे पास कंडीशन क्या है, मतलब 5 घंटे ये, अब हम अगर मेरे पास समय क्या था, 5 घंटे था। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी इनको चलनी थी। ठीक है, 5 घंटे थी, 100 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी दी गई थी हमको। और हम लोग जानते हैं अगर हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक, तो दूरी कितनी है पता नहीं मुझे, चाल दी गई, यक्स समय कितना है 5 घंटे, तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक, फिर प्लस का एक ही दिशा में चलती है तो माइनस चिन्ह होता है, हम बता चुके। ठीक है, तो अगर अब ये बी कार चलेगी तो 5y चलेगी। ठीक है, तब कितना किलोमीटर कवर करना है इसको, 100। ठीक है, 100 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम 5 माइनस कर लेते हैं, 5 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस वाई इक्वल 100। 5 बन जा, 5 2 जा 20, तो x माइनस वाई बराबर कितना बचा 20। तो हम यहाँ से x बराबर निकाल लें अगर, तो 220 प्लस वाई, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगर कारें एक ही दिशा में चलें, ठीक है, एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे। अब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलने पर वह पुनः 1 घंटे बाद मिलती हैं। कब मिलती हैं, 1 घंटे के बाद मिलती हैं। ठीक है, अब 1 घंटे के बाद में तब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें प्लस होती हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई चलना कितना है, इनको 100 ही चलना है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, अब ये x की वैल्यू हम लोग इसमें 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जब यहाँ पे रखें तो हो जाएगा 20 प्लस वाई इक्वल कितना 100। ठीक, तो ये वाई कितना हो गया, देखो वाई हो गया मेरे पास 2y, इस 20 को उस साइड भेज देते हैं तो 100 माइनस 20, तो 2y इक्वल कितना हो गया 80। 2 बन जा, 2 4 जा। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल आया 40। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकली 40। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 40 रखने पर, हम जब y बराबर 40 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 20 प्लस 40, तो x बराबर कितना आ गया 60। x बराबर 60 आ गया। ठीक है, तो ए कार की चाल कितनी निकल आई है, कार ए की चाल जो निकल के आई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बी कार की चाल निकल के आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष अगर एक काम करते हैं तो 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
और यदि हम 3 महिला और 6 पुरुष लगा दें उस काम के लिए तो वो कितने दिन में करते हैं? 3 दिनों में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा। मतलब अगर यही कार्य अकेली महिला करे तो कितना समय लगेगा। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय, मतलब एक महिला कितना टाइम लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्य हमेशा एक ही होता है। ठीक है, कार्य कोई भी कार्य हो, कार्य हमेशा वन होता है, मतलब एक ही कार्य होगा, उसमें कुछ लोग काम करते हैं लेकिन कार्य हमेशा वन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना महिला काम करेंगी, हम महिलाओं को काम मान लेते हैं कि x दिन काम करेंगी। ठीक है, और पुरुष का हम लोग मान लेते हैं पुरुष काम करेंगे, कितने दिन करेंगे, मान लेते हैं हम इनका, पुरुष करेंगे y दिन कार्य। ठीक, तो महिला इतना कार्य करेगी, x दिन करेगी, लेकिन महिला का एक दिन का कार्य, महिला के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। तो कार्य हमेशा कितना होता है, 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्य हमेशा 1 होता है। ठीक, कार्य हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x। ठीक है, पुरुष द्वारा एक दिन का कितना हो जाएगा, पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य, पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/y। ठीक है, ये एक दिन का पुरुष हो गया और एक दिन का उस महिलाओं का हो गया। तो पहली कंडीशन क्या थी मेरे पास, पहली शर्त थी कि अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष कार्य करें, ठीक है, तो कितना हो, देखो 2/x, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि महिला 2 थी तो 2 का मल्टीप्लाई, प्लस 1/y में 5 पुरुष हैं तो 5y। तो कितना समय लगे, क्योंकि कार्य हमेशा 1 था, कितने दिन कर रहे थे हम लोग, 4 दिन कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब द्वितीय कंडीशन क्या है, देखिए द्वितीय कंडीशन है कि यदि महिलाएं 3 दिन काम करें, मतलब 3/x, प्लस और पुरुष कितने करें, 6 काम करें, 6/x, तब इक्वल कितना दिन लगता है इनको, तो 3 दिनों में पूरा कर लेते, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे लिंक दिए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, और टेलीग्राम का, तो आप लोग लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, मतलब ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप में आपको नोट्स PDF सब मिल जाएगा इसका सलूशन का, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y इक्वल 1/4। अब ये हो गया 3/x प्लस 6/y, ये सॉरी y था। ठीक है, y इक्वल 1/3। तो हम लोग क्या करते हैं, घटाने पे करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, यहाँ पे करते हैं हम 2 का, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6, तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ कैंसिल हो गया तो ये कितना होगा, 15, तो कितना हो गया 15। ठीक है, और इसका इसमें करें तो हो जाएगा माइनस का 12। ठीक, और 1/y दोनों, तो हमने 1/y बाहर कर लिया, इक्वल ये हो जाएगा कितना, 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 3 बचेगा, तो 3/y इक्वल, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ये हो गया 9, इसका इधर मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना निकले 3/y इक्वल 1/12। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर निकले 36। y बराबर कितना निकल आया 36 निकल आया। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 36। ठीक है, तो हम रखेंगे 2/x प्लस 5/36 इक्वल कितना है 1/4 हो गया। इस चीज़ को हम उस साइड भेज देते हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36 हो गया। ठीक है, 36, तो ये हो गया 2/x हो गया। ठीक है, इक्वल इसका एलसीएम लेंगे तो कितना है 36। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 9 टाइम 9 माइनस 5, तो ये हो गया 2/x बराबर यहाँ कितना बचेगा 4/36 1 जा 9 जा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा 2/x बराबर 1/9, तो x बराबर 18 डेज। ठीक, तो महिला कितने दिनों में करेंगी, महिला द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय कितना दिन लगा 18 डेज। ठीक है, और पुरुष द्वारा कितना दिन लगा था मुझको 36 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी बस द्वारा तय करती है, उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक हमारी दूरी है 300 किलोमीटर की। ठीक है, तो वो हमको एक तो हम ट्रेन से जाएंगे और एक हम बस से जाएंगे। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी मेरे पास है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग मान लेते हैं x। ठीक, दूरी कितनी थी, दूरी रेलगाड़ी से चल रहे थे हम 60 किलोमीटर की चल रहे थे। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो रेलगाड़ी द्वारा समय क्या, समय बराबर क्या दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो दूरी 60 किलोमीटर चलेंगे, चाल कितनी है x, ये हो गया। तो अब टोटल दूरी 300 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर में चल चुका, तो शेष दूरी क्या बचेगी, शेष दूरी मेरे पास बचेगी 300 माइनस 60 इक्वल कितना बचा 240 बची। ठीक है, तो बस की चाल हमने क्या मान रखी है, मान लेते हैं बस की चाल हम लोग तो मान लेते हैं बाई। ठीक है, तो बस द्वारा लिया गया समय, तो बस द्वारा लिया गया समय कितना 240 बटे वाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों चलेंगे तो समय कितना लगा था 4 घंटे लगा था। तो हम प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार कितना 60/x प्लस 240/22, तब इनको लगा था 4 घंटे। ठीक, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम 60 का भाग कर देते हैं, डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1/60 का गुणा करने पर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा देखो पहले करके दिया 60/60x प्लस 24/60/2
इक्वल 4/60। तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम चला गया, ये 15 हो गया। तो ये मेरे पास निकला है 1/x प्लस 4/y, ठीक, इक्वल 1/15। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 1 इसको कर लेते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि अगर हम 100 किलोमीटर चल रहे थे ना, तो 100/x हो गया, प्लस अब 300 किलोमीटर तो बचे कितने? 200 हम कितने जाएंगे? बस से जाएंगे। तब हमको जो 4 घंटा लग रहे थे और प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 100/x प्लस 200/y इक्वल ये कितना 4 + 1/6, क्योंकि 10 है, घंटे में चेंज करें तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/6 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 100/x प्लस 200/y इक्वल 25/6। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 100 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 100 का हम लोग जो डिवाइड करेंगे, तो देखो 100 का भाग, जब हम भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 1/x प्लस यहाँ बचेगा 2/y इक्वल ये कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे बचेगा मेरे पास 24, ठीक है। तो ये मेरे पास बच गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें 100 का डिवाइड कर दिया, तो ये 100 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। नीचे काट देंगे तो 4 बचेगा, 24 हो गया। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये रही मेरे पास, 1/x प्लस 4/y इक्वल 1/15, ठीक है। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 1/x प्लस 2/y इक्वल 1/24, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको हम घटाने पे करेंगे, ठीक है, घटाने पर। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस है, तो ये चीज़ कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4/y माइनस 2/y इक्वल 1/15 माइनस 1/24। तो यहाँ से हम y कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा 4 - 2, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 120। तो इसका डिवाइड करें तो 8 टाइम लगेगा, इसका करेंगे तो 524 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 2/y, यहाँ पे कितना बचेगा 3/120, ठीक। तो 3 बन जा 3 4 जा, ठीक है। तो 2/y बराबर बचा 1/40, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y बराबर 80 km/h निकल आता है। इसको हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में y बराबर 80 km/h रखने पर, तो हम लोग जब वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, देखो 1/x प्लस 4/80 इक्वल 1/15। तो इसको डिवाइड करेंगे 220 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/x 1/15 माइनस 1/20, ठीक। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम मेरे पास आएगा 60। तो ये हो गया 4 - 3, ठीक। तो 1/x, तो 1/x बराबर कितना निकला 1/60। तो x बराबर कितना आ गया 60, ठीक। तो x बराबर कितना निकला 60 और y बराबर कितना निकला 80 km/h, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ठीक है, थैंक यू मित्रों।